बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसे तमाम अफराद जो सऊदी अरेबिया के वीज़ा के ख्वाहिशमंद हैं, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हर किस्म की वो ऊट पटांग करते हैं, फिर नुकसान उठा लेते हैं। तो मैं आपको दो तीन चीज़ें जो हैं वो बता दूंगा। उनको सामने रखते हुए आपने फ़ैसला करना है कि आपने सऊदी अरेबिया का वीज़ा कौन सा लेना है। सऊदी अरेबिया का वीज़ा लेने के लिए जो दो बुनियादी मकसद होते हैं, एक होता है सऊदी अरेबिया को विज़िट करना, सऊदी अरेबिया में स्टे करना, दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास उम्रा अदा करना, और दूसरा वीज़ा होता है वर्क। अब दो जो किस्म की चीज़ें हैं, लोग इनको मिक्सअप करते हैं, इस वजह से नुकसान उठाते हैं। तो सबसे पहले और अहम चीज़, इस पूरी वीडियो का जो निचोड़ है वो मैं आपको पहले बताने वाला हूँ कि पर्सनल विज़िट वीज़ा सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान के लिए स्पेशली बंद हो चुका है। कुछ कंट्रीज़ के लिए है, वो भी ना होने के बराबर है। बहरहाल आप लोगों को उस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका जो वीज़ा है, पर्सनल विज़िट वीज़ा, वो बंद है। आपने इंडिया के लिए भी नहीं लेना, आपने बांग्लादेश के लिए भी नहीं लेना है। पर्सनल विज़िट वीज़ा को आप क्रॉस लगा दें कि वो बंद हो चुका है। आते हैं दूसरे वीज़ा, क्योंकि जब पर्सनल बंद हुआ तो दूसरी तरफ दो चीज़ें आ गई हैं। एक आ गया बिज़नेस विज़िट वीज़ा और दूसरा आ गया ई वीज़ा। अब ई वीज़ा की हम पहले बात कर लेते हैं कि ई वीज़ा डायरेक्टली अलाउ नहीं है, डायरेक्ट वीज़ा वो निकलता नहीं है। वो वीज़ा निकलता कैसे है कि कोई भी आपका दोस्त, कोई भी आपका रिश्तेदार अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में, जिस तरह यूएई में है, ओमान में है, या फिर कतर में है, बहरीन में है, तो उसके जो आईडी कार्ड है, यानी उसका वहाँ का जो इकामा है, वो आपको स्पॉन्सर करता है और फिर उस बेस पे आपको सऊदी अरेबिया का वीज़ा इशू होता है, जो कि ई वीज़ा है, और उस वीज़ा पे आपने सफ़र करना होता है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अगर सऊदी अरेबिया के ई वीज़ा भी है तो डायरेक्ट फ़्लाइट जब भी आप लेंगे आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, आपसे पूछगछ की जाएगी। अगर तो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी है, आप कई मुल्कों का कई बार सफ़र कर चुके हैं, फिर तो आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं, आप फैमिली को इस वीज़ा पे बुला रहे हैं, ई वीज़ा पे, या कोई और बंदा वैसे आप अपने तौर पे वीज़ा लेके सफ़र कर रहा है, तो आपने ये गलती नहीं करनी। लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग अभी इस वीडियो में जाके कमेंट भी करेंगे कि मेरा फ़लाँ दोस्त है, फ़लाँ रिश्तेदार है, या मैं ख़ुद सऊदी अरेबिया में हूँ, मैंने ई वीज़ा पे ट्रैवल किया। जो किस्मत है, जिन लोगों ने ट्रैवल कर लिया, लेकिन मैं मौजूदा हालात की बात कर रहा हूँ, जो टाइम है वो टफ़ होता जा रहा है, तो ई वीज़ा की तरफ भी आप ना जाएं। दूसरा ऑप्शन आपके पास था बिज़नेस विज़िट वीज़ा का। अब बिज़नेस वीज़ा उसके बाद क्योंकि एक तरफ सख्ती बढ़ी और जो पर्सनल विज़िट है उसको बंद किया गया, तो लोगों ने रुख कर लिया दूसरी तरफ बिज़नेस का। अब बिज़नेस वीज़ा तो पाकिस्तान से स्टैंप हो जाता है, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है आपको पूरा करना पड़ता है। आपको पता है रिक्वायरमेंट अगर पूरी आप नहीं कर सकते तो 2 नंबर तरीके से वीज़ा तो लग जाता है। लेकिन फिर जाकर ट्रैवलिंग में, मैं पिछले दिनों एक स्टोरी शेयर भी कर चुका हूँ एक बंदे की, कि इस्लामाबाद से बंदे को ऑफलोड किया गया, उस बेचारे ने कराची के फिर कर लिया, टिकट कर ली, फिर वहाँ से फिर ट्रैवल नहीं करने दिएगा, फिर दोबारा इस्लामाबाद से किसी रेफरेंस आप समझते ही हैं, तो फिर उसने ट्रैवल कर लिया। तो बहरहाल इस तरह के मसाइल हैं, इसलिए आपने इन वीज़ों की तरफ नहीं जाना, ना ई वीज़ा की तरफ, ना बिज़नेस वीज़ा की तरफ। ई वीज़ा या बिज़नेस की तरफ वही बंदा जाए जिसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, उसको मसला नहीं है। लेकिन आम बंदा अपनी फैमिली को बुलवा रहा है या कोई वैसे अपने तौर पे लेके सफ़र करना चाह रहा है, तो भाई ये वाला रिस्क ना लें। बिल्कुल ये 90% रिस्क है, तो आप रिस्क ना लें। पैसे लगा के ज़ाया कर देंगे तो आप नुकसान उठाएंगे, बाद में पछताएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर किसी बंदे ने सऊदी अरेबिया में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैवल करना है, थोड़ा सा स्टे करना है, घूमना फिरना है, उम्रा अदा करना है और फिर वापस जाना है, तो उसके लिए सबसे जो बेहतरीन वीज़ा इस वक्त चल रहा है वो है उम्रा वीज़ा। 3 महीने का उम्रा वीज़ा लें, ना उसके लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ना आपको फिंगरप्रिंट के लिए जाना पड़ता है। सिंपल आप ऑनलाइन वीज़ा आपको मिल जाता है, लेकिन एजेंट के थ्रू मिलता है। ज़ाहिर है जिसके पास ये लाइसेंस होगा वही आपको वीज़ा दे पाएगा, अदरवाइज़ कोई आम बंदा आपको ये वाला वीज़ा डायरेक्टली नहीं दे सकता। लाइसेंस के बगैर वीज़ा इशू नहीं करवाया जा सकता। तो वो वीज़ा आपके लिए बेहतरीन है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर किसी ने रहना है ज़्यादा अरसा के लिए, यानी 1 साल तक किसी ने स्टे करना है, तो इस वक्त फैमिली विज़िट वीज़े के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। आपको फैमिली विज़िट वीज़ा ही लेना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया में आपका
بھائی ہے، آپ کا والد ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا سسر ہے، آپ کا داماد ہے، یعنی کوئی بھی ایسا ریلیشن ہے تو وہ آپ کو سپانسر کر سکتا ہے، آپ کو بلوا سکتا ہے۔ ادروائز فیملی وزٹ ویزا لینے کا بھی کوئی دوسرا تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ اور آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو کام کے لیے صرف ایک ہی ویزا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے شرکہ یا مسسہ یا کفیل کا نام، یعنی اس کی طرف سے جو آپ کو ویزا ایشو کیا جاتا ہے کام کی غرض سے، ورک ویزا۔ اس کے علاوہ دوسرا تیسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ ورک ویزا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اسے لوگوں نے تھوڑا سا تقسیم کر لیا ہے، سعودی شہریوں نے بھی اور غیر ملکیوں نے بھی۔ ایک آزاد ہو گیا ہے، ایک کمپنی مسسہ کا ہو گیا ہے، بس اتنا سا فرق ہے، لیکن مین چیز وہی ہے۔ سعودی گورنمنٹ کے کھاتے میں ورک ویزا ایک ہی ہے۔ اگر آپ نے کام کرنا ہے سعودی عربیہ میں تو پھر ورک ویزے کے علاوہ کسی دوسرے تیسرے ویزے پہ سفر نہ کریں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ویزا لے کے ایک دفعہ سعودی عربیہ میں انٹر ہو جائیں گے تو کام کرتے رہیں گے۔ جب آپ کام کرتے رہتے ہیں آپ کو فائن ہو جاتا ہے، پھر آپ اللیگل ہو جاتے ہیں، واپس بھی اپنی مرضی سے نہیں جا پاتے، بڑے بڑے جرمانے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسا کام نہ کریں کہ عمرہ ویزا پہ یا کسی اور ویزا پہ سفر کر کے سعودی عربیہ میں آپ اوور سٹے ہو جائیں اور بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ پوری زندگی کے لیے بندہ لائف ٹائم جب بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے اس وقت میں نے یہ چھوٹی سی غلطی کیوں کر دی تھی۔ آنے والے وقت میں زندگی میں کوئی اچھا موقع مل سکتا ہے، اچھے موقع کا انتظار کریں، بہتر چیز کا انتخاب کریں، بجائے اس کے کہ آپ کو کبھی پچھتانا پڑے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔